जय भीम दोस्तों, जय भीम। हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ये इतिहास के पन्नों पर हमें हजारों लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, लेकिन महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शुमार है। दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो आज से लगभग 2500 साल पहले ग्रीस की थर्मोपल्ली की घाटियों में एक ऐसा ही भीषण युद्ध लड़ा गया था। यूनान का राजा लियोनिडोस अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा हेतु फारस के राजा जेरेक्सेस की अति विशाल सेना से जा भिड़ा था। अपने मुट्ठी भर साथियों के बल पर लियोनिडोस ने जेरेक्सेस की सेना का डटकर मुकाबला किया था और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देकर इतिहास के पन्नों पर वो अमर हो गया था। ईसा पूर्व 480 में घटित इस घटना ने लगभग 2000 सालों के बाद सन 1576 में इतिहास को एक बार फिर से दोहराया, लेकिन इस बार ग्रीस की थर्मोपल्ली की घाटियों की जगह मेवाड़ की हल्दी घाटी शौर्य और पराक्रम की दहाड़ से गूंज रही थी। मेवाड़ की मुट्ठी भर राजपूत सेना अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु अति विशाल मुगलिया सेना पर टूट पड़ी थी और महाराणा प्रताप के भाले की नोक शत्रु के रक्त से वीरता की एक अद्भुत कहानी को लिख रही थी। तो आओ दोस्तों, आज हम इसी वीरता के अद्भुत कहानी को अर्थात हल्दी घाटी के महानतम शौर्य गाथा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सन 1572 से लेकर सन 1575 के बीच बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अनेकों दूत भेजे, लेकिन उन सभी दूतों के विफल प्रयासों के बाद मेवाड़ को अपनी सैन्य शक्ति के बल पर झुकाने के इरादे से बादशाह अकबर सन 1576 में अजमेर आ धमका। अब बादशाह अकबर किसी भी हालत में महाराणा प्रताप को अपने समक्ष झुकी अवस्था में देखना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी 80,000 की सेना का नेतृत्व मानसिंह के हाथों सौंपकर उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 3 अप्रैल सन 1576 में मानसिंह अपनी सेना को लेकर अजमेर से मेवाड़ की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद मांडलगढ़ के रास्ते से होते हुए मानसिंह ने मोलेला नामक गांव में अपना पड़ाव डाल दिया। इधर 4 सालों से संघर्ष की अविरत तैयारियों में लगे महाराणा प्रताप को जैसे ही मानसिंह के आने की खबर मिली, वे तुरंत अपनी 20,000 की सेना लेकर कुंभलगढ़ से नीचे उतर आए और गोगुंदा से होते हुए वे लोसिंग नामक गांव में आकर रुक गए। यहीं से दोनों सेनाएं एक दूसरे की सैन्य शक्ति और बलाबल का अनुमान लगा ही रहे थे कि 18 जून सन 1576 के दिन खमनोर गांव में स्थित हल्दी घाटी की 3 मील लंबी पीली जमीन पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल बीतने के बाद जैसे ही मानसिंह के हराबल दस्ते ने घाटी की तरफ कूच की, महाराणा प्रताप की सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुगल सेना पर टूट पड़ी। देखते ही देखते रणबांकुरे मेवाड़ियों के कठिन प्रहार से विशाल मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति के छक्के छूट गए। ये प्रहार इतना कठिन था कि बाई ओर की संपूर्ण मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी। अपनी सेना को भागता देख चंदावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे मेहतर खान ने ढोल नगाड़े बजाकर ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद अपनी बड़ी सेना के साथ इस युद्ध भूमि में आ रहे हैं। बादशाह अकबर का नाम सुनते ही भागती हुई मुगल सेना रुक गई और किसी प्रकार से अपनी हिम्मत को बांधकर
वो वापस युद्ध में सम्मिलित हो गई। इधर महाराणा प्रताप अपनी सेना के पहले ही सफल प्रहार से उत्साहित होकर पहाड़ियों से उतरकर मैदान की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच ग्वालियर नरेश राम सातवर ने महाराणा प्रताप को समझाया कि मुगल सेना संख्या बल में हमसे कई गुना अधिक है, इसलिए इस युद्ध को हमें पहाड़ियों के बीच में रहकर ही लड़ना उचित होगा। लेकिन अति उत्साह से भरे राणा प्रताप नहीं माने। बनास नदी के किनारे स्थित इस मैदान में विशाल मुगल सेना धीरे धीरे मेवाड़ी सेना पर हावी होने लगी। मैदान जंग का आलम कुछ इस प्रकार बना कि बनास नदी के किनारे लाशों का ढेर लग गया। मुगलों की तरफ से तीरंदाजों ने और मेवाड़ की तरफ से ग्वालियर के तोमरों ने यहाँ पर ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि मानो वहाँ पर रक्त का ताल बन गया हो, और इसलिए आज उस क्षेत्र को रक्त ताल के नाम से जाना जाता है। युद्ध अब भीषण रूप धारण कर चुका था। दोनों तरफ से हजारों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब भी दोनों सेनाओं के बीच एक भारी अंतर था। मुगल सेनापति मानसिंह अपने हाथी पर सवार होकर केवल नजारा देख रहा था, जबकि राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर स्वयं रणचंडी का खप्पर शत्रु रक्त से भर रहे थे। इसी बीच जैसे ही महाराणा प्रताप की नजर हाथी पर सवार मानसिंह पर पड़ी, वे खुद को रोक नहीं पाए। अपने घोड़े चेतक को बिजली की गति से दौड़ाते हुए और शत्रु पंक्तियों को चीरते हुए महाराणा प्रताप पल भर में मानसिंह के समक्ष जाकर खड़े हो गए। मानसिंह कुछ समझ पाता उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने चेतक के अग्रिम टापों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और भाले का ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि भाला महावत के सीने को चीरता हुआ हौदे में बैठे मानसिंह के पास जा पहुंचा। अपने मृत्यु को समक्ष देख बौखलाया मानसिंह हौदे में दबककर छुप गया। इसी हाथापाई में हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का पिछला पैर घायल हो गया। पल भर में घटित इस पूरी घटनाक्रम में एक तरफ हाथी बेकाबू होकर यहाँ से वहाँ भागने लगा, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप एकाएक भारी मुगल सेना के बीच में घिर गए। चारों ओर से शत्रु के भीषण प्रहार होने लगे। संपूर्ण बदन से खून की धाराएं बहने लगी, लेकिन इस अवस्था में भी महाराणा प्रताप की बिजली सी चल रही तलवार ने बहलोल खान के ऊपर इतना प्रचंड प्रहार किया कि बहलोल खान के घोड़े समेत 2 टुकड़े हो गए। अपने राणा को शत्रुओं के बीच घिरा देख सेनापति हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप को किसी प्रकार से सुरक्षित स्थान पर ले गए। यहाँ पर सादड़ी रियासत के झालामान ने महाराणा प्रताप के मुकुट से राज चिन्ह निकालकर स्वयं धारण कर लिए और उन्होंने महाराणा प्रताप से विनती की कि महाराज, मेवाड़ की सुरक्षा हेतु आपका जीवित रहना बेहद ही आवश्यक है। कृपया आप अति शीघ्रता से युद्ध भूमि से बाहर निकले। बड़े ही बूझे मन से महाराणा प्रताप ने अपने साथियों की बात को माना और वे युद्ध भूमि से बाहर निकले। काफी घायल होने के बावजूद भी चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल रहा, लेकिन बलिजा नामक स्थान पर एक बरसाती नाले को लांघते हुए चेतक ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और अपनी स्वामी निष्ठा को सिद्ध कर वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उधर युद्ध भूमि में हजारों वीर योद्धाओं की अमर शहीदी के पश्चात अंततः युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष अविरत रूप से जारी रहा। मेवाड़ियों से 4 गुना अधिक संख्या बल होने के बावजूद भी मानसिंह महाराणा प्रताप को अकबर के समक्ष झुका पाने में असमर्थ रहा और बादशाह अकबर का मेवाड़ जीतने का ख्वाब ही रह गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो